चंद्रमुखी जी। सर आपने मन ने बुलाया? जी हाँ। क्यों? हुआ यूं कि कल रात मैंने एक सपना देखा। ऐसा क्या देख लिया सर सपने में कि जो है मन ने याद किया है आपने? क्यों मैं आपको याद नहीं कर सकता? मैं आपको याद क्यों नहीं कर सकता? यू गिव मी अ वैलिड रीजन कि मैं आपको याद क्यों नहीं कर सकता। चिड़िए मत, मैं आपको बताता हूं मैंने आपको क्यों बुलाया। दरअसल क्या हुआ कि मैंने सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि हमारा जन्म जन्म का साथ है। मतलब आप यो कहना चाह रहे हैं कि पिछले जन्म में भी आप और मैं एक चौकी में ड्यूटी बजाते थे? ड्यूटी नहीं, ब्यूटी। अच्छा, मतलब ब्यूटी पार्लर था आपका, मैं हेयर कट वगैरह के लिए आती थी। ब्यूटी पार्लर नहीं है, स्टेट एजेंट हो रहे होंगे आप, और मैं अपने हस्बैंड के संग आपसे जो है घर लेने आई होंगी, गार्डन फेसिंग सी व्यू वाला बैल्कोनी। घर बेच नहीं रहा था बल्कि हमने मिलकर घर बसाया था। नहीं मतलब सपने में मैंने देखा कि मैं एक राजकुमार हूं और आप जो है एक राजकुमारी है और हमारा जन्म जन्म का साथ है। जन्म जन्म का साथ, राजकुमार राजकुमारी, गार्डन में गाने, यो सब सर नॉवेल्स हैं और फिल्मों में, यश चोपड़ा की फिल्मों में बढ़िया लगते हैं देखने में। यो रियलिटी हो रही है और आप हैं चीप। चीप? सॉरी सर, वो बरसात के मौसम में जरा टंग में फिसलन आ गई। आप चीफ इंस्पेक्टर हैं और मैं हूं सब इंस्पेक्टर, और बाहर जो है मन ने किसी की सुताई करनी है सर, हड्डी पसली तोड़नी है। शौक से, बिल्कुल शौक से। अंकल, आज एक आदमी ने एक उंगली से 8 लोगों को ऊपर पहुंचाया। हैं? एक आदमी ने एक उंगली से 8 आदमी को ऊपर पहुंचाया? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, यू फूल मी। हुआ है। कौन है वो? मेरा बिल्डिंग का लिफ्टमैन। उसने एक उंगली से बटन दबाया और 8 लोग ऊपर पहुंच गए। बेटा एक काम कर, सामने ना वो बनिया की दुकान है, वहां से मुझे जहर ला दे, मैं और जीना नहीं चाहता। जा। फ्री में नहीं लाने वाला। एक तो गुलगुले देर से आए हैं और पता नहीं किसे पकड़ के लाया है। ओके बाय। आइए आइए अंकल आइए, आपको तो हमारी मैडम सही करेंगी, देखिए आप। अरे प्लीज। अरे यार डोंट डिस्टर्ब यार। सर आर यू कंफर्टेबल? मतलब कुछ कॉफी, अपना स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स और टी? हाँ चाय चलेगी। समझ गया जो टाइम है आने का। वो मैडम है, इनकी वजह से लेट आया। अच्छा, तुम इसको साथ में इसके लिए लेके आए हो, जस्ट प्रूफ। अरे नहीं गोपी मैडम, ये आदमी आपकी परमिशन के बिना आपकी पेंटिंग बना रहा था। हमारी पेंटिंग? हाँ अब देखिए, दिखाओ देखिए मैडम, देखिए। ओ FM हुसैन ना, मैं थारी लाइफ की जो है धक धक गर्ल हो रही हूँ, बिल्कुल ही मिसिज ने हो रही हूँ, हमारी पेंटिंग बनाए ले रहा फ्री में। मैडम मुझे तो ये आदमी शक्ल से ये एक नंबर का रसिया रस्तोगी, मेरा मतलब है प्रीतम प्रतियोगी, मेरा मतलब है बहुत ही शौकीन टाइप का आदमी लग रहा है मैडम। क्यों, किस लिए बना रहा हमारी पेंटिंग और काम ना है तेने? तुम वापस आ गई, तुम्हें वापस आना था, तुम वापस क्यों ना आती? मैं जानता था कि तुम वापस आओगी, तुम्हें वापस आना पड़ा, तुम वापस आने के लिए ही तो गई थी। मैडम ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप गई और ये अंकल इतना सब जानते हैं और हमें आइडिया तक नहीं है? अरे पूछ रहा हूँ। ज्यादा जो है यहाँ एडीए न लगा, कतई जो है मैं देख रही हूँ जवान की जलेबी बना रहा है, कहीं काट के परोस ना दूं मैं मोहल्ले वालों में। और तू बुढ़ाऊ होश आवाज में है या सारे डिपार्टमेंट बोल गए हैं बिल्कुल ही? ज्वाला ज्वाला हो तुम, तक 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 धा कथक। पता नहीं। वो नहीं हुए, ज्वाला नहीं, हमारी मम्मी जी ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी। अरे ज्वालामुखी नहीं, वल्लभगढ़ की राज नर्तकी ज्वाला। मैडम ये वल्लभगढ़ कौन सा क्लब है जहाँ पर आप नाचती थी? चंद्रमुखी जी ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप नर्तकी, आप हिप हॉप डांस, आप बेली डांसिंग। हाँ भाई, वल्लभगढ़ की नर्तकी हो रही हूँ मैं अकॉर्डिंग टू यू। हाँ
हाय दया। तक 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 धा। कुचिपुड़ी। पता नहीं। हाँ, मैंने वल्लभगढ़ की राज नर्तकी की पेंटिंग बनाई है। ये देखो, इसे पहचानो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्यों ना तू मिस्टर बच्चन हो रहा है कि ब्लैक सूट में जो है घर से निकल ही आया है एक आदमी 6 फीट 2 इंच का, तो बिल्कुल ही सब बोल पड़े अरे विजय हैज कम। बच्चन नहीं, बेचैन, बिरजू बेचैन हूं मैं। तक 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 भरतनाट्यम। पता नहीं। मैं वल्लभगढ़ रियासत का राज तबलची। जब जब मेरे तबले की थाप पर थाप पड़ती थी तब तक तुम्हारी कमर बल 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 खाती थी और तुम्हारे पांव थिर 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 थिरकते थे। समझा ले इस बुढ़ाऊ को, उम्र का लिहाज कर रही हूं मैं, वरना अगर हाथ नाच गए ना हमारे तो फिर लोग कहेंगे कि पुलिस वायलेंट हो गए। तो ठीक है, ये चैलेंज रहा कि आज रात बिरजू बेचैन अपने तबले की थाप पर थाप मारेगा और अगर तुम ज्वाला नहीं हो तो तुम्हारी कमर बल नहीं खाएगी, ना ही तुम्हारे पांव थिरकेंगे और ना ही तुम मेरे तबले की थाप पर नाचोगी। और अगर तुम ज्वाला हो तो वैसे ही तुम्हारी कमर बल खाएगी और वैसे ही तुम्हारे पांव थिरकेंगे और तुम्हें नाचने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। तक दंग दंग दुम दुम। मैडम, अब ये इतना कह ही रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बजाने देते हैं इन्हें आज तबला। सब आ जाओ जोश में क्योंकि मैडम आ गई है उसमें। ओके बाय। अरे मन्ने क्या हो गया? ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। अब तो तुम मान गई ना कि तुम ज्वाला हो, वल्लभगढ़ की राज नर्तकी ज्वाला। वरना क्यों तुम्हारे पांव थिर 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 करके थिरक उठते और क्यों तुम्हारी कमर बल 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 करके बल खाती और क्यों तुम मस्त मोरनी की तरह नाच उठती। क्यों 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 तक दिन ना दिन ता। भैया आई थिंक यू आर राइट। भाई आई थिंक आई एम ज्वाला। मैं ज्वाला हूँ क्योंकि भाई ना इसकी तबले की थाप सुन के न जाने मन क्या हो गया यार। हाँ ज्वाला हाँ, पर मैं तो चंद्रमुखी हूँ यार इस जन्म में। लेकिन पिछले जन्म में तुम ज्वाला थी, वल्लभगढ़ की राज नर्तकी ज्वाला, जिसे महाराज चिंटू दत्त से बहुत प्रेम था और महाराज चिंटू दत्त को ज्वाला से यानी कि तुमसे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वही जो हर प्रेम कहानी में होता है। गाना नहीं, काना। कौन काना? वो सेनापति, दुष्ट सेनापति काना कुंडल। उसने धोखे से महाराज चिंटू दत्त को अपने कब्जे में करके कैद कर लिया और उसके बाद सारी सत्ता हथिया ली, क्योंकि वो भी ज्वाला से तक दिना दिन प्रेम करता था। अरे ये है ही इतनी प्यारी कि हर कोई इनसे प्रेम करता है। सर यहाँ जो है सीरियस मैटर चल रहा है, हमारे पिछले जन्म की बातें डिस्क्लोज हो रही हैं। आपको चकल्ला सूझ रही से? सर प्लीज जरा लो प्रोफाइल रखिए, आपका लेना देना ना है स्टोरी से, प्लीज डिस्टेंस मेंटेन रखिए। तू बोल ना, मल्ला आप बोलिए बाबा। अपमान, घोर अपमान। उस दुष्ट सेनापति काना कुंडल ने ज्वाला का अपमान किया। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ज्वाला ने सेनापति
काना कुंडल का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। भरी सभा में उसने अपमान करके उसको बेइज्जत किया और यह अपमान ज्वाला सहन नहीं कर पाई, इस घूंट को पी नहीं पाई और उसने एक पहाड़ी से छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। सुसाइड सुसाइड करा है मैंने। हाँ, उस अपमान की वजह से जो सेनापति काना कुंडल ने तुम्हारा किया, और उसके बाद मेरे तबले की थाप हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगे। मतलब बाबा ये बात कंफर्म है कि मैडम ही ज्वालामुखी हैं? मेरा मतलब है वो राज नृत्य की ज्वाला है। हाँ, गले में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, कहीं कुछ चाय वाय का इंतजाम हो जाए। अरे हाँ हाँ सर, जरा कुछ चाय बोलिए इनके लिए। चाय? हाँ, नाश्ता भी लाता हूँ, नाश्ता भी लाता हूँ। समोसे जरा दूं क्या? सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैडम, मैडम कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ओहो, अरे यार बॉलीवुड पे हाहाकार मचा देगा तू, स्टार इन द मेकिंग हो रहा है बिल्कुल ही। मैडम मैंने पहले ही कहा था कि मेरा दोस्त घनश्याम ऐसा रंग जमाएगा कि सब दंग रह जाएंगे। अबे थारे दोस्त ने तो जमा दिया है रंग, इब्तैन बेरा है ना, क्या करना है? समझ गया मैडम, सब समझ गया। अब मैडम सर का बोरिया बिस्तर पैक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब होगा प्लान का नेक्स्ट स्टेप। सर आपके पास 1000 रुपए होंगे सर? सर वो क्या कि मेरी वाइफ को एक साड़ी पसंद आ गई। क्यों बे? तेरी बीवी का ठेका लेके रखा है मैंने? हैं? सर यहाँ मैंने आपकी शादी का ठेका ले रखा है, लेकिन आप मेरी बीवी की एक साड़ी का ठेका भी नहीं ले सकते। ठीक है सर, इट्स ओके, कोई नहीं। अरे सुन चंट, तू नाराज हो जाता है खामखा, तेरे साथ मैं मजाक भी नहीं कर सकता। क्या हुआ तू शादी की बात कर रहा था? किसकी शादी? कैसी शादी? सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुंवारी जिंदगी के पराठे को जितना सीखना था वो सीख चुका है सर। अब आपके शादी के भटूरे को मैडम की डोली के छोले के साथ सर्व होने से कोई नहीं रोक सकता। भटूरे छोले? सर आप हैं बहुत भोले। हाँ वो तो हूँ यार। सर वो बाबा के सामने जब आप चाय बोलने गए थे, तब मैडम ने उस बाबा से कहा था कि वो महाराज चिंटू दत्त की एक फोटो देखना चाहती हैं। तब बाबा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह इस चिंटू दत्त की मैं एक पेंटिंग बना के ले आता हूं। तो अरे तो क्या सर अगर आप चाहें तो इस बाबा के साथ में थोड़ी सी सेटिंग करके उस चिंटू दत्त महाराज की पेंटिंग की जगह आपकी पेंटिंग मंगवा लेता हूं सर। फिर मैडम को मानना ही पड़ेगा कि आप दोनों जन्म जन्म के साथी हैं। फिर आप मैडम से कहिएगा कि पिछले जन्म में हम एक ना हो पाए तो क्या हुआ, लेकिन इस जन्म में हम एक हो के रहेंगे। फिर आपकी और मैडम की शादी पक्की सर। क्या बात है गुलगुले, जियो मेरे लाल। चलो यार चलो, अरे ठीक से पकड़ो, खराब हो जाएगी। रेडी हो? मैडम मैं बाबा को ले आया। अरे बाबा, मतलब आई एम घनी गिलैड कि आप आ गए। मैं सुपर एक्साइटेड हो रही हूँ, बिल्कुल ही बावड़ी हो रही हूँ मैं यो जानने के लिए कि हमारे पिछले जन्म का लवर हु इज, मतलब कैसे दिखते हैं हमारे महाराज चिंटू दत्त। प्लीज शो मी। हाँ दिखाइए जरा, हम भी तो देखे कि वो कैसे दिखते थे। हाँ जी, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे पिछले जन्म में मेरे डैडी जी कैसे दिखते थे। देखो ज्वाला, चिंटू दत्त महाराज टनक दिन दा, टनक दिन दा। संयोग है ये किस कदर। He is looking like sir. Okay, bye. ओह माय गॉड, ओ महाराज ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। सिर्फ मूंछों का फर्क है सर। वाह मेरे मौला, वाह मेरे मालिक, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरे खेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। मतलब ये कि ऊपर वाला कितना महान है। उसने सिर्फ ज्वाला का ही नहीं बल्कि चिंटू दत्त महाराज का भी पुनर्जन्म किया है।
और ऊपर से तनक दिन धा, तनक दिन धा, यानी कि दोनों लोग एक साथ और एक ही जगह। पर इसका क्या मतलब हो सके बाबा? इसका मतलब यह है ज्वाला कि ऊपर वाला चाहता है कि इस जन्म में तुम डालो इनके गले में वरमाला। तनक दिन धा, तनक दिन धा। मैं तैयार हूँ, मतलब आई एम ओके फॉर इट, मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐतराज मनने है भाई। महाराज चैन टू से शादी तो कर लूं मैं, पर मारी एक शर्त हो रही। मुझे हर शर्त मंजूर है, आई एम रेडी फॉर इट। अरे इतने ही अगर घने ओके हो रहे हैं तो इंसल्ट भाई, हमारी जो इंसल्ट हुई है लास्ट जन्म में, जिसके चक्कर में कूदी मारी, मैंने सुसाइड कर मारा ना, उस इंसल्ट का बदला कौन लेगा भाई? वो जो सेनापति हो रहा है ना काना कुंडल, उसकी इंसल्ट करिए आप। अरे उसकी बात लगाइए, फिर तो होगी शादी, वरना ऐसे ना हो रही। अरे कैसे ढूंढूं उसे? मतलब मुझे क्या पता इस जन्म में वो कहाँ होगा? हाँ तो सर उसके लिए बाबा है ना, मतलब इस विद्या में तो ये माहिर हैं, क्यों बाबा? हाँ, दनक दूं दूं दूं। आज रात में एक विधि करूंगा और वो दुष्ट जहां भी होगा उसे आना ही होगा। कब आएंगे? अरे मैंने अभी अभी फोन किया तो थोड़ी देर में आते ही होंगे बस। ओके सर महाराज बोलिए, महाराज अच्छा लगता है। पहले जो है इंसल्ट का रिवेंज लीजिए आप, फिर एक्सपेक्टेंसी इतनी हाई रखिए कि महाराज और चैन टू डार्लिंग और वगैरह, तब तक सर ही सही है। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे बाबा अपनी विधि कर रहे हैं ना, अब वो जो भी सेनापति होएगा इस जन्म में वो आता ही होगा, और उसके बाद सर बाल्टी बाल्टी क्या मैडम, बाल्टा भर भर के उसका अपमान करेंगे। अब देखिए, है ना सर, है ना? बाल्टा नहीं, ड्रम भर भर के, ड्रम भर भर के। बाबा जी जब खेतों में गन्ने उगाएंगे तब कुछ करेंगे, बस ये पियानो से बजाए जा रहे हैं, कुछ करो। विधि पूरी हुई। अब ये गेंद मैं उछालूंगा और ये गेंद जिसके भी पैरों के पास जाकर रुकेगी, समझो वही पिछले जन्म का सेनापति काना कुंडल होगा।